प्राइस एक्शन रोड मैप सीरीज में हमारा ये 6वां वीडियो है। इससे पहले हम हैमर कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, पियर्सिंग लाइन, इवनिंग स्टार पैटर्न को कवर कर चुके हैं। इसीलिए आज हम उसी रोड मैप को फॉलो करते हुए बेसिक प्राइजेक्शन में कैंडलस्टिक पैटर्न के अंतर्गत इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को डिटेल्स में समझेंगे। चलिए सबसे पहले शूटिंग स्टार पैटर्न के बारे में जानते हैं। शूटिंग स्टार पैटर्न एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें एक ही कैंडल होती है। जब मार्केट एक शॉर्ट अप ट्रेंड में होता है और प्राइस अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास होती है, उस समय टॉप लेवल पर इस तरह की कैंडल फॉर्म होती है जिसे हम शूटिंग स्टार कैंडल कहते हैं। प्रीवियस ट्रेंड को देखकर हायर लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया के पास बायर्स मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग करते हुए कैंडल्स को रेजिस्टेंस के ऊपर उठाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और प्राइस को नीचे पुश करते हैं। साथ ही कुछ बायर्स भी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिससे कैंडल धीरे धीरे नीचे आते हुए अपने ओपनिंग के नीचे एक लॉन्ग अपर विक बनाकर क्लोज होती है। इसका मतलब मार्केट में फ्रेश बायर्स एंट्री लेने के लिए अभी तैयार नहीं है, जिस कारण प्राइस को रेजिस्टेंस के ऊपर जाने में सपोर्ट नहीं मिल रहा है। प्राइस ऑलरेडी रेजिस्टेंस एरिया में होने से सेलर्स हाई लेवल से सेलिंग करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिससे सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस नीचे क्लोज करती है। शूटिंग स्टार कैंडल के बाद अगर एक बेरिश कैंडल बनती है और उसकी क्लोजिंग प्रीवियस ग्रीन कैंडल के 50% के आसपास या फिर उससे नीचे होती है, तो आप शूटिंग स्टार कैंडल के हाई पॉइंट पर स्टॉप लॉस लगाकर एक शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। अब इसके पीछे बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझते हैं। यहाँ लोअर लेवल पर जो बायर्स बाइंग करके बैठे हैं, उन्हें इस बुलिश मूव के कारण अच्छा प्रॉफिट हुआ है। इस कारण प्राइस जैसे ही रेजिस्टेंस एरिया के पास आती है, उनमें से कुछ बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, तो कुछ बायर्स यहाँ रेजिस्टेंस लेवल पर ब्रेकआउट हो रहा है ये सोचकर लॉन्ग ट्रेड एंट्री करते हैं। लेकिन प्राइस इतना अपसाइड ऑलरेडी मूव कर चुकी है और प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के पास होने से यहाँ से जरूर रिवर्सल आएगा और ये एंट्री करने का मौका अपने हाथ से कहीं निकल ना जाए। इस कारण हाई लेवल पर सेलर्स सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ बायर्स के मुकाबले सेलर्स की ज्यादा संख्या होने के कारण कैंडल नीचे जाकर अपने ओपनिंग के नीचे क्लोज होती है। यहाँ बायर्स जब लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं तो उनके स्टॉप लॉस ज्यादातर इस ग्रीन कैंडल के नीचे लगे होते हैं और मार्केट जैसे ही इस लेवल से नीचे निकलता है तो बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होने के कारण प्राइस तेजी से नीचे गिरने लगती है। शूटिंग स्टार पैटर्न एक बेरिश रिवर्सल के सिग्नल का काम करता है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ मार्केट अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में जाते वक्त एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल की शुरुआत होती है, मगर हायर लेवल्स पर रेजिस्टेंस फेस करते हुए प्राइस नीचे आते हुए अपने ओपनिंग के नीचे क्लोज होती है, जिससे चार्ट पर शूटिंग स्टार कैंडल बनती है। यहाँ हायर लेवल्स पर बायर्स द्वारा प्रॉफिट बुकिंग करने से और सेलर्स की मार्केट में एंट्री होने के कारण चार्ट पर बेरिश कैंडल बनती है, लेकिन प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता है, जिससे फ्रेश बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, जिसे देखकर सेलर्स द्वारा सेलिंग प्रेशर बढ़ाने से प्राइस नीचे आते हुए स्विंग लो के नीचे क्लोज करती है, जिससे बायर्स डर जाते हैं और पैनिक में आकर अपनी पोजीशन एग्जिट करने लगते हैं। इस कारण प्राइस तेजी से नीचे गिर जाती है। इसलिए जब भी प्राइस इस तरीके का स्ट्रॉन्ग मूव करती है और रेजिस्टेंस लेवल के पास होती है, तो आपको जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक करने वाली कैंडल की क्लोजिंग रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं होती और प्राइस पुल बैक लेकर ऊपर की तरफ नहीं निकलती, तब तक पूरी क्वांटिटी के साथ एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के ब्रेकआउट फेल होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। चलिए अब इन्वर्टेड हैमर कैंडल को देखते हैं। शूटिंग स्टार कैंडल एक अप ट्रेंड के बाद हायर लेवल्स पर बनती है और बेरिश रिवर्सल का सिग्नल देती है, तो इसके बिल्कुल विपरीत इन्वर्टेड हैमर कैंडल लोअर लेवल्स पर बनती है और बुलिश रिवर्सल का सिग्नल देती है। हैमर कैंडल को अगर आप उल्टा कर देंगे तो आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती हुई नजर आएगी। यहाँ प्राइस शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में अपने सपोर्ट एरिया के पास होती है, उस वक्त सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिससे प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ती है, मगर फिर से नीचे जाकर क्लोज हो जाती है। सेलिंग में आई कमजोरी को देखकर बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और नेक्स्ट कैंडल को हायर लेवल्स पर क्लोज करते हैं, जिससे सेलर्स डर जाते हैं और उनके हाथों से प्रॉफिट निकल न जाए इस डर से अपनी पोजीशन को काटने लगते हैं। साथ ही प्राइस सपोर्ट लेवल के पास होने से फ्रेश बायर्स मार्केट में एंट्री करते हुए प्राइस को और ऊपर ले जाते हैं, जिससे ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। इस तरह सेलर्स के डर का फायदा बायर्स उठाते हैं। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ मार्केट एक स्मॉल
स्मॉल अपट्रेंड के बाद हायर लेवल्स पर रिजेक्शन फेस करते हुए एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है। नेक्स्ट डे जब प्राइस गैप डाउन ओपन होती है, नेक्स्ट डे जब प्राइस प्रीवियस डे का सपोर्ट लेते हुए ऊपर बढ़ने की कोशिश करती है लेकिन फेल हो जाता है और चार्ट पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है। यहाँ बायर्स प्राइस को 2 बार ऊपर ले जाते हैं लेकिन सेलर्स प्राइस को फिर से नीचे पुश करते हैं लेकिन लोअर लेवल को ब्रेक नहीं कर पाते हैं। सेलर्स को कमजोर होता हुआ देखकर सपोर्ट एरिया से मार्केट जरूर सपोर्ट लेगा, इस उम्मीद में बायर्स लॉन्ग ट्रेंड में एंट्री करते हैं जिससे चार्ट पर एक बिग बुलिश कैंडल बनती है। जो भी सेलर्स मार्केट सपोर्ट एरिया को तोड़कर नीचे जाएगा ये सोचकर सभी सेलिंग करते हैं, उन सभी के स्टॉप लॉस इस ग्रीन बुलिश कैंडल के कारण खतरे में पड़ जाते हैं। जो भी सेलर्स कल सेलिंग करके बैठे हैं उन सभी के स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस एरिया के पास लगे हैं। यहाँ नीचे के मुकाबले ऊपर की तरफ ज्यादा स्टॉप लॉस है, इसलिए मार्केट को ऊपर बढ़ाने के लिए जो लिक्विडिटी चाहिए वो इस एरिया में मौजूद है। इस कारण इस एरिया में जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होते हैं प्राइस तेजी से ऊपर की ओर निकल जाती है और अपना पुराना अपट्रेंड कंटिन्यू करती है। प्राइस एक्शन में कैंडलस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करते समय एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को सही तरीके से काम करने के लिए की लेवल्स का सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे कि यहाँ इन्वर्टेड हैमर सपोर्ट लेवल के पास नहीं बनी होती तो ये अकेली कैंडल मार्केट के ट्रेंड को रिवर्स नहीं कर सकती थी। इसलिए चाहे शूटिंग स्टार हो या फिर इन्वर्टेड हैमर हो, दोनों को सही तरीके से काम करने के लिए मार्केट में बनने वाले चार्ट पर की लेवल्स का सपोर्ट लेना ही पड़ता है। मेरा सभी ट्रेडर्स से निवेदन है कि इस वीडियो में जो बातें बताई गई हैं कृपया इसे जितना ज्यादा हो सके चार्ट पर उतना प्रैक्टिस करें जिससे आपको इसे समझने में आसानी होगी। अगले वीडियो में हम ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक ट्रेडिंग सीक्रेट 2.0।